सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं द्वादशी कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक भास्वती भाग 2 का चतुर्थः पाठः प्रजानुरञ्जको नृपः। आइए इस पाठ का आज हम करेंगे सप्तमः श्लोकः। प्रजानाम् एव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिम् अग्रहीत् सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते हि रसम रविः। प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम आदत्ते हि रसम रविः। प्रजानाम एव, आइए पहले इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, तत्पश्चात इसकी चर्चा। प्रजानाम एव भूति अर्थम सह ताभ्यः बलिम अग्रहीत् सहस्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविः। आइए इसका अर्थ करते हैं। प्रजानाम, प्रजाओं के, एव ही भूति, भूति अर्थात कल्याण, अर्थम के लिए, प्रजाओं के ही कल्याण के लिए सह, सह कह राजा दिलीपः, वह राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही, प्रजाओं के कल्याण के लिए ही ताभ्यः उनसे, उनसे किन से, यहाँ पर पंचमी बहुवचन का प्रयोग है। उनसे किन से, प्रजाओं से, उन्हीं प्रजाओं से बलिम कर को, टैक्स को अग्रहित लेते थे, वह राजा दिलीप ग्रहण करते थे। क्या लेते थे? बलिम, कर को, टैक्स को। किनसे? प्रजाओं के कल्याण के लिए ही प्रजाओं से कर लेते थे, जो कल्याण के लिए ही कर ग्रहण करते थे। उसी प्रकार से राजा दिलीप प्रजाओं से उन्हीं के कल्याण के लिए कर ग्रहण करते थे, कर इकट्ठा करते थे। जिस प्रकार रविः, रविः अर्थात सूर्य, रसम, रसम अर्थात जलम, जल को, उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य जल को आदत्ते देने के लिए प्राप्त करता है, आदत्ते प्राप्त करता है, उत्सृष्टुम लौटाने के लिए, रविः आदत्ते सूर्य प्राप्त करता है रसम जल को, उत्सृष्टुम लौटाने के लिए, सहस्र गुणम 1000 गुणा लौटाने के लिए। अब देखिएगा, वर्षा होती है, क्या जितना जल इवेपोराइज्ड होता है उतना ही जल वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है? ऐसा नहीं, उससे कहीं अधिक प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से सूर्य जल को ग्रहण करता है 1000 गुणा लौटाने के लिए, उसी प्रकार से राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही, प्रजाओं को बहुत अधिक लौटाने के लिए ही, बहुत अधिक उनके कल्याण के लिए ही उनसे कर को ग्रहण करते थे। इस प्रकार से हमने इसका अर्थ किया। आइए अब इसी श्लोक का हम अन्वय देख लेते हैं, उसी के अनुसार इसका अर्थ समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। यथा, जैसे रवि ही सूर्य सहस्र गुणम 1000 गुणा को उत्सृष्टुम लौटाने के लिए रसम जल को आदत्ते ग्रहण करता है, तथैव वैसे ही प्रजानाम प्रजाओं के भूत्यर्थम कल्याण के लिए सह दिलीपः वह राजा दिलीप ताभ्यः उनसे बलिम कर को अग्रहित ग्रहण करते थे। इस प्रकार से हमने इसका अर्थ किया अन्वय के अनुसार।
आइए अब इसका व्याकरणिक कार्य देख लेते हैं। संधि विच्छेद हम देख ही चुके हैं। अब समास। भूत्यर्थम, इस श्लोक में केवल एक ही समास से संबंधित पद है, भूत्यर्थम। भूति हमने किया कल्याण, अर्थम के लिए, तो भूत्यई अयम, कल्याण के लिए यह, इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाता है। भूत्यर्थम, भूत अर्थम मतलब के लिए, यह भूत्यई कल्याण के लिए, अयम यह जो भी स्थिति है। प्रत्यय उत्सृष्टुम, बहुत ही सरल पद है, एक ही पद है। उत उपसर्ग सृज धातु और तुमन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उपपद विभक्ति की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। उपपद विभक्ति संबंधी यहाँ पर अगर हम नियम देखें तो प्रथम वाक्य है हमारे समक्ष, भूत्यर्थम रिक्त स्थानम, भूत्यर्थम सह ताभ्यः बलिम अग्रहीत। प्रजा, प्रजा यहाँ पर मूल शब्द के रूप में है हमारे सामने। अब किसके कल्याण के लिए, किनके कल्याण के लिए? प्रजाओं के। तो प्रजाएं कितनी हैं? बहुत सारी हैं। अतः प्रजानाम, प्रजानाम भूत्यर्थम, प्रजानाम भूत्यर्थम सह ताभ्यः बलिम अग्रहीत। रिक्त स्थानम ताभ्यो बलिम अग्रहीत। तत्, तत् अर्थात सह, सह कर्तृपदम, अग्रहीत क्रियापद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अग्रहीत क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार की क्रिया है, अतः कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का, तो सह ताभ्यो बलिम अग्रहीत। सह रिक्त स्थानम बलिम अग्रहीत। तत्, पुनः तत् हो जाएगा सह, वह, ताभ्यो उनके लिए अथवा ताभ्यः, बलिम कर को अग्रहीत ग्रहण करते थे, यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ। सह ताभ्यः रिक्त स्थानम अग्रहीत, बलि, बलि अर्थात कर, तो सह ताभ्यः बलिम अग्रहीत। रिक्त स्थानम रसम सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते। आदत्ते क्रियापद है प्रथम पुरुष एक वचन की, अतः कर्तृपद प्रथम पुरुष एक वचन का रवि ही। रवि ही सूर्य जल को 1000 गुणा लौटाने के लिए प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। रवि ही रिक्त स्थानम सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते। रसम, सूर्य जल को 1000 गुणा लौटाने के लिए प्राप्त करता है, तो रस का क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन रसम, रसम अर्थात जलम। रवि ही रसम रिक्त स्थानम उत्सृष्टुम आदत्ते। अब देखिए, उत्सृष्टुम में तुमन प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय से योगे द्वितीय भवति, अतः उत्सृष्टुम तुमन प्रत्यय से योगे सहस्र गुणम अत्र द्वितीय भविष्यति। सहस्र गुणम रसम, सहस्र गुणम आ जाएगा यहाँ पर। सहस्र गुणम ये विशेषण, रसम विशेष्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा व्याकरणिक कार्य इसका और कर लेते हैं कर्ता क्रिया की दृष्टि से। आइए देखते हैं। प्रजानाम, यहाँ पर षष्ठी एक बहुवचन का प्रयोग है, षष्ठी बहुवचन का। एव, एव कैसा पद है? अव्ययीय पद है। भूत्यर्थम, भूति, भू से एक तिन प्रत्यय करके हो गया है भूति। अर्थम के लिए अर्थ में प्रयोग किया गया है। सह, यह सह पद दिलीपाय प्रयुक्तम। ताभ्यः इति पदम प्रजानां कृते प्रयुक्तम। बलिम अर्थात करम, अग्रहीत क्रियापदमस्ति, अग्रहीत क्रियापदस्य कर्तृपदम सह। सहस्रगुणम विशेषणपदमस्ति, विशेष्यपदम रसम, रसमिति पदस्य पर्यायपदम जलम। रविः सूर्यः दिनकरः। रविः अत्र कर्तृपदमस्ति, आदत्ते क्रियापदमस्ति। उत्सृष्टुम अत्र उत उपसर्ग सृज धातु तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय से योगे द्वितीया। उत्सृष्टुम अत्र द्वितीया अस्ति,
रसम अत्रापि द्वितीया अस्ति, ही अव्ययपदम अस्ति अस्मिन् श्लोके। इस प्रकार से हमने इस श्लोक का कार्य समाप्त किया। धन्यवाद। नमो नमः।